हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे हमारी गाड़ी में लगे हुए बेसिक सेंसर्स के बारे में। वैसे तो एक बेसिक गाड़ी के अंदर तकरीबन 15 से 20 सेंसर लगे होते हैं, और जो थोड़ी और जैसे जैसे गाड़ियों में फ़ीचर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे सेंसर्स बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ज़रूरत थी सेंसर्स की हमारी गाड़ियों में, क्यों ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने सेंसर्स लगाने शुरू करे, और कौन कौन से बेसिक सेंसर्स का क्या क्या काम है, और वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, और थोड़े बहुत उनसे रिलेटेड फॉल्ट्स भी। तो शुरू करते हैं। हमारी गाड़ी में सबसे पहला सेंसर जो लगा होता है, सबसे ऊपर से अगर हम देखें तो वो होता है मास एयर फ्लो सेंसर। जैसे हम बॉनेट खोलेंगे तो जहाँ हमारा एयर फिल्टर होता है और वो हमारे थ्रॉटल के साथ कनेक्ट हो रहा है, थ्रॉटल बॉडी के साथ, उसी पाइप के ऊपर हमारा मास एयर फ्लो सेंसर लगा होता है। अब इस सेंसर का काम क्या है? देखिए, हमारी गाड़ी में जो कंबशन प्रोसेस होता है उसके लिए तीन बेसिक चीज़ें चाहिए: फ्यूल, एयर और इग्निशन। तो शुरुआत करते हैं एयर से। तो इस सेंसर का काम ये है, ये एयर की डेंसिटी को नोट करता है और ईसीएम को डेटा देता है, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ अब सब ओबीडी कंपाइल्ड हैं, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, पूरी तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर काम करती हैं। इन सेंसर्स की रीडिंग लेके ही हमारी गाड़ी ये डिसाइड करती है कि कितनी फ्यूल सप्लाई होना चाहिए, कितना परसेंट और या कितना पल्स स्पार्क का होना चाहिए, कितने इंजेक्टर की पल्स होनी चाहिए, और फ्यूल पंप से कितना प्रेशर फ्यूल का आना चाहिए। तो ये बताता है सेंसर हमारी गाड़ी को कि इस टाइम एयर की डेंसिटी ये है। तो मान के चलिए, अगर कहीं पे एयर डेंसिटी कम है तो उस टाइम फ्यूल सप्लाई अलग रहेगी। कहीं पे नॉर्मल एयर डेंसिटी है तो वहाँ पे फ्यूल की सप्लाई नॉर्मल रहेगी। इस तरीके से बताता है। अब हम अगले सेंसर के बारे में बात करते हैं। वो है हमारा थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, से हम आम भाषाओं में टीपी सेंसर भी कहते हैं। तो इस सेंसर का काम क्या है? देखिए, जब आप किसी भी ऑटोमोबाइल को यूज़ करते हैं, चाहे वो बाइक हो, कार हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, आपको उसके अंदर थ्रॉटल मतलब कि एक्सेलेरेटर देना होता है। तो अब जो ईसीएम ऑपरेटेड गाड़ियां हैं, जैसा कि मैंने बताया पहले ही, कि सारा सिस्टम ईसीएम देखता है कि क्या कंडीशंस हैं, उस हिसाब से कितनी फ्यूल सप्लाई आनी चाहिए। तो उसी चीज़ के चलते हमारे इंजन को ये भी पता होना चाहिए कि अंदर जो ड्राइवर बैठा है उसने कितना थ्रॉटल प्रेस किया है, या उसने थ्रॉटल प्रेस किया भी है या नहीं। अगर उसने थ्रॉटल प्रेस किया है तो उस हिसाब से ही वो इंजेक्टर की पल्स क्रिएट करेगा, स्पार्क प्लग पे करंट भेजेगा। वो सब चीज़ों को निकालने के लिए और ऑटोमोबाइल की स्मूथ वर्किंग के लिए एक थ्रॉटल पे सेंसर लगा होता है। वो एग्जैक्ट पोजीशन थ्रॉटल की बताता है ईसीएम को। अब तो अब हम एक अगले सेंसर के बारे में बात करते हैं। वो है हमारा क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। अब ये जो सेंसर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाड़ी के अंदर। अगर मान लीजिए आपका टीपी सेंसर एक बार को काम नहीं कर रहा है तो आपकी गाड़ी चलेगी, प्रॉपर नहीं चलेगी लेकिन चल जाएगी। अगर आपका मान लीजिए कूलेंट सेंसर है या एयर फ्लो सेंसर है, ये सब अगर थोड़े बहुत डिस्टर्ब होते हैं या नहीं काम करते हैं तो गाड़ी की वर्किंग उतनी स्मूथ नहीं रहेगी, लेकिन वर्स्ट केस में ही ऐसा होगा कि वो काम ना करे। लेकिन ये जो सेंसर है, अगर इसके अंदर कहीं भी प्रॉब्लम आ गई तो ये समझिए कि शायद आपकी गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। ये सेंसर है हमारा क्रैंक शाफ्ट सेंसर, या क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, या सीकेपी सेंसर भी इसे हम आम भाषा में कह देते हैं। तो इस सेंसर का काम क्या है? देखिए, हमारे इंजन में क्रैंकशाफ्ट लगी हुई है। क्रैंकशाफ्ट सबसे मेन एक पुली है हमारे इंजन की, जिसके रोटेट करने से बाकी की जो डिवाइसेस हैं या बाकी के जो सिस्टम्स हैं वो यूज़ हो पाते हैं। जैसे कि क्रैंकशाफ्ट से ही हमारी बेल्ट या चेन लगी होती है, और वो हमारे हेड में लगे हुए वाल्व्स की मूवमेंट करवाती है। वही पुली हमारे इंजन को कूलिंग देने के लिए वाटर पंप की मूवमेंट करवाती है, एसी कंप्रेसर को घुमाती है, पावर स्टीयरिंग पंप को घुमाती है। मतलब सबसे मेन पुली वो है। तो उधर एक सेंसर दिया जाता है जिससे कि हमारी गाड़ी के ईसीएम को पता चल पाए कि एक्चुअली ब्लॉक के अंदर जो पिस्टन्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, इस वक्त कौन सा पिस्टन कहाँ है, टीडीसी पे है, बीडीसी पे है, किस जगह है, कौन सा स्ट्रोक लगना चाहिए। और उसी हिसाब से टाइमिंग को मैच किया जाता है। मैं इंजन टाइमिंग के बारे में कभी और बताऊंगा। उसी हिसाब से इंजन टाइमिंग को मैच किया जाता है कि जब ये पिस्टन इस जगह हो और पिस्टन की पोजीशन ये हो, तब हमारा ये वाला वाल्व खुलना है। और उसी हिसाब से ईसीएम बताता है कि हाँ, इतना इंजेक्टर में से पल्स आना है, इतनी वोल्टेज आएगी तो उतना
स्पार्क क्रिएट होगा। उसी तरीके से ये सेंसर बहुत बहुत ज़रूरी सेंसर्स में से एक है। अब हमने जब ब्लॉक के बारे में बात करी है, तो अब ब्लॉक के जस्ट ऊपर होती है हमारी हेड असेंबली। अब हेड असेंबली के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हमारे वैल्व्स होते हैं। अब 16 वैल्व्स तो होते ही होते हैं। जो हमारे V6 इंजन वगैरह हैं उनके अंदर वैल्व्स की प्लेसमेंट अलग होती है, वैल्व ज़्यादा होते हैं। तो अब देखिए, अपने जो वैल्व असेंबली है उसकी पोजीशन क्या है। जैसे हमारा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर नाम ही बता रहा था कि क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन बता रहा है, लेकिन वैल्व की पोजीशन कौन बताएगा। तभी तो क्रैंकशाफ्ट सेंसर और वैल्व की पोजीशन को इक्वेट करके ही तो ECM देखेगा कि अभी क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोसेस करना है। तो वहाँ पे लगा होता है हमारा कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर। अब कैम शाफ्ट क्या होती है? कैम शाफ्ट एक शाफ्ट होती है जो कि हमारे वैल्व्स के ऊपर लगी होती है, और उसमें एक रिज जैसा होता है बना हुआ, आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो उस रिज के थ्रू हमारे जो वैल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो कंट्रोल होती है। तो जो हमारा कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर है वो ये देखता है कि इस टाइम कैम की पोजीशन क्या है, इंजन की पोजीशन क्या है, वो क्रैंकशाफ्ट सेंसर से पता चल जाता है। और उस चीज़ को इक्वेट करके या समझिए टाइमिंग मैच करके हमारा इंजन काम करता है। अब देखिए, हमने क्रैंक की बात कर ली, हमने कैम की बात कर ली। अब हम बात करते हैं, हमने एयर के बारे में बता दिया कि एयर आती है और एयर के लिए सेंसर लगा हुआ है। फ्यूल के लिए इंजेक्टर्स खुद अपने आप में एक तरीके के सेंसर हैं जो इनको ECM कंट्रोल कर रहा है। अब एक और ज़रूरी चीज़ जो कि कंबशन के लिए चाहिए वो है स्पार्क। तो अब इसको कौन पता लगाता है कि स्पार्क कैसा हो रहा है, किस तरह से फ्यूल बर्न हो रहा है, किस तरीके से जो स्ट्रोक्स हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसका पता लगाता है हमारा स्पार्क नॉक सेंसर, या इसे हम आसान भाषा में नॉक सेंसर भी कहते हैं। नॉक सेंसर का काम क्या है? जब एयर आ गई, फ्यूल आ गया, ECM ने इतना काम कर दिया, अब कंबशन हुआ, फायरिंग हुई, पावर स्ट्रोक निकला, उसमें ये नॉक सेंसर ये चीज़ चेक करता है कि क्या जो कंबशन हुआ, जो फ्यूल अंदर आया था सिलेंडर के अंदर, वो प्रॉपर बर्न हो गया या नहीं। और अगर ये बर्न प्रॉपर नहीं होता है तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो अनबर्न फ्यूल है वो हमारे पिस्टन को ख़राब कर सकता है, हमारे पिस्टन रिंग्स को ख़राब कर सकता है, हेड गैस्केट को ख़राब कर सकता है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए इंजन को ये सेंसर लगाया गया है। अब देखिए, अगले सेंसर की हम बात करते हैं। तो ये सेंसर है हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। अब देखिए, हमने बताया कि किस तरीके से फायर हो रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है, पावर क्रिएट हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ बर्निंग होगी वहाँ पे हीट जनरेशन होगा। अब हीट जनरेशन होगा तो हीट को निकालना भी पड़ेगा, नहीं तो एफिशिएंसी घटेगी और सिस्टम का फेलियर होने का चांस है। चांस क्या है? फेलियर हो ही जाएगा जब हीट एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस टाइम पे हमारे जो इंजन है, ये सब वाटर कूल्ड इंजन है, कार्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो वाटर कूल्ड इंजन होता है उसको कूलिंग कूलिंग कराने के लिए हम लोग उसमें कूलेंट डालते हैं। अब कूलेंट भी जब उसमें से इंजन में से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका खुद का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए हमारा रेडिएटर लगा होता है, रेडिएटर पे फ़ैन लगा होता है। तो फ़ैन को कब एक्टिवेट होना है, कब डीएक्टिवेट होना है, कब कूलेंट अपना रेडिएटर में जाएगा, कब वहाँ से निकल के आएगा, इस सब को पता लगाने के लिए होता है हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। तो देखिए, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का काम इंजन से नहीं, उसका काम कूलिंग सिस्टम से है इंजन के। तो कूलेंट का टेम्परेचर वो लेता है, देखता है। जैसे हमारा 90 से 110 के बीच में ज़्यादातर गाड़ियों के फ़ैन्स ऑन होते हैं जब कूलेंट का टेम्परेचर इतना होता है। तो वो देखता है कि हाँ, अब टेम्परेचर इतना अचीव कर गया है गाड़ी ने, अब कूलेंट ने इतना टेम्परेचर ले लिया है, तो अब मुझे फ़ैन ऑन करना है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है, जैसे इसको हम एग्जांपल के तौर पे पकड़ें तो जैसे जब गाड़ी चलती है, RPMs उसके उस टाइम ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्योंकि गाड़ी एक एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर है और आगे से हिस्से में आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा बम्पर में ग्रिल बनी होती है। उस ग्रिल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उसकी हवा का जो फ़्लो होता है, जो सामने से गाड़ी में हवा पड़ती है, वो फ़्लो पूरा रेडिएटर के ऊपर जाता है और वहाँ पर एक फ़ैन भी लगा होता है। उस फ़ैन का भी काम यही है और वो हवा का भी काम यही है कि वो कूलेंट को ठंडा कर लें जल्दी से जल्दी। अब ये टेम्परेचर सेंसर पता लगा लेता है कि हाँ, अब गाड़ी चल रही है, एयर फ्लो आ रहा है, तो अब हमें फ़ैन ऑफ़ कर लेना चाहिए, फ़ैन चला के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे हमारा जो बेस्ट आउटपुट निकल सकता है। देखिए, जितनी कम चीज़ें गाड़ी में चलेंगी, एनर्जी लॉसेस उतने कम होंगे।
तो एक तरीके से एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी सेंसर है। और उसके साथ साथ अगर कभी सिस्टम में फेलियर होता है तो हमारा जो स्पीडोमीटर है या हमारा जो क्लस्टर मीटर है उसके ऊपर अगर कभी टेम्परेचर सेंसर रीड करता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो अंदर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को भी बताता है कि देखो गाड़ी का टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जा रहा है और आपको जितना जल्द हो सके इसको साइड लेके गाड़ी को रोक के और चेक करना चाहिए। पॉसिबल कारण उसके बहुत सारे होते हैं, वो कभी और डिस्कस करेंगे।